तारीख की पहली तस्वीर आई सामने। चौकसी की ओर से पुलिस हिरासत में मारपीट का आरोप लगा। तस्वीर में दिखे मारपीट के निशान। प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे पर विवाद को लेकर बोली ममता बनर्जी, कहा मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। बंगाल की जनता के लिए पीएम के पैर छूने को तैयार। पीएम के साथ बैठक को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दी सफाई, कहा मेरा कार्यक्रम पहले से तय था। गुरुवार शाम को देरी से पीएम के दौरे का पता चला। कलाईकुंडा में पीएम से मुलाकात कर उनसे इजाजत लेकर दीघा गई। सीएम ममता बनर्जी ने बैठक में विपक्ष के नेता को बुलाने पर सवाल उठाया, कहा गुजरात और उड़ीसा में विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया गया तो बंगाल में क्यों बुलाया गया। ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय का दिल्ली ट्रांसफर रोकने की मांग की, कहा ऐसा करना देश भर के नौकरशाहों का अपमान। पीएम के बंगाल दौरे पर विवाद को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कहा ममता ने पीएम का अपमान किया। ऐसी राजनीति और अहंकार बंगाल की जनता के लिए ठीक नहीं। मोदी सरकार की दूसरी पारी के 2 साल पर एबीपी न्यूज और सी वोटर का बड़ा सर्वे, तकरीबन 62% लोगों ने कहा सरकार के कामकाज से संतुष्ट। पहले के मुकाबले मोदी सरकार की लोकप्रियता में बड़ी गिरावट। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे संवाद। आज दोपहर 12:15 बजे सेवा ही संगठन कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी नहीं मनाएगी जश्न। 1 लाख गांवों तक जाएंगे बीजेपी नेता। सांसद विधायक करेंगे गांव का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे देश की जनता से बात। सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए होंगे मुखातिब। कोरोना संकट में माता पिता को खोने वाले बच्चों को पीएम केयर फंड से मदद का ऐलान किया गया। 18 साल की उम्र तक हर महीने आर्थिक मदद देगी सरकार। बच्चों के लिए 10 लाख की एफडी की भी घोषणा की गई। बच्चों के 23 साल का होने पर एफडी की एक मुश्त रकम की जाएगी। 18 साल की उम्र तक 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी होगा। उच्च शिक्षा के लिए लोन में ब्याज पर राहत देने की भी घोषणा की गई। 10 साल तक के बच्चों को घर के पास के केंद्रीय विद्यालय, निजी स्कूलों में डे स्कॉलर के रूप में मिलेगा दाखिला। 11 से 18 साल तक के बच्चों को केंद्र सरकार के स्कूल में फ्री शिक्षा भी मिलेगी। चिल्ड्रन योजना पर पीएम मोदी ने कहा कोरोना से जान गंवाने वाले माता पिता के बच्चों की देखभाल सरकार करेगी। उनके लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करेगी। चिल्ड्रन योजना पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, लिखा मोदी सरकार ने कोरोना से माता पिता को खोने वाले बच्चों का ध्यान रखने के लिए संवेदनशील निर्णय लिया है। यूपी में भी कोरोना से अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए बाल सेवा योजना का ऐलान किया गया। अनाथ बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी योगी सरकार। यूपी में कोरोना से अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप और टैबलेट, लड़कियों की शादी के लिए 1,10,000 रुपए देने का ऐलान। हरियाणा में भी कोरोना से अनाथ बच्चों की मदद का ऐलान किया गया। 18 साल तक हर महीने 2,500 रुपए और पढ़ाई समेत दूसरे खर्चों के लिए 12,000 रुपए हर साल देगी सरकार। जम्मू कश्मीर में कोविड से जान गंवाने वालों के परिवार के लिए पेंशन योजना की घोषणा की गई। हर महीने 1,000 रुपए की मिलेगी मदद। माता पिता को खोने वाले बच्चों को दी जाएगी स्कॉलरशिप। देश में कोरोना के 45 दिनों में सबसे कम मामले। एक दिन में 1,73,000 नए संक्रमित मामले मिले। 3,617 लोगों की मौत हुई। अब तक 20 करोड़ 89 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस भी लगी। दिल्ली में 1,000 से कम हुए कोरोना के नए केसेस। बीते 24 घंटे में 956 नए मरीज मिले। 122 लोगों की मौत हुई। संक्रमण की दर घटकर 1.19% हुई। चलिए कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में।
यूपी में एक दिन में 2227 कोरोना के नए मरीज मिले, 157 लोगों की मौत। छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली सरकार का फ्री ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हो गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, फिलहाल सिर्फ 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगी वैक्सीन। दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए 10 जून तक टीका नहीं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले, वैक्सीनेशन के कुव्यवस्था के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार खरीदेगी कोरोना की वैक्सीन, 1 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया गया। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी, टीकाकरण में गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता देने की मांग की। ओडिशा सरकार ने कोरोना वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब 4 जून को कंपनियां जमा करेंगी अपना ये आवेदन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य को लिखा पत्र, कहा टीकाकरण को लेकर कुछ निजी अस्पतालों के खिलाफ शिकायत मिली है जो गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के चाचा पर बड़ा आरोप, कहा निजी अस्पताल से 700 रुपए प्रति वैक्सीन वसूल रहे हैं रवि सुब्रमण्यम। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, 5% से कम संक्रमण दर वाले जिलों में मिलेगी ज्यादा छूट, ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में रहेगी ज्यादा पाबंदियां। दिल्ली में लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ाया गया, लेकिन फैक्ट्रियां, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कंस्ट्रक्शन साइट पर 31 मई से एहतियात के साथ काम शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप, दिल्ली सरकार की मांग के बावजूद उपराज्यपाल ने बाजारों को खोलने की अनुमति नहीं दी। उपराज्यपाल दफ्तर ने आरोप को इनकार किया है। गोवा में कोरोना कर्फ्यू 7 जून तक बढ़ाया गया। सीएम प्रमोद सावंत ने लोगों का तेजी से टीकाकरण कराने के निर्देश दिए। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा नहीं होगी, छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा। यूपी में 6ठी क्लास से 11वीं तक के छात्र बिना परीक्षा के प्रमोट होंगे। कोविड लॉकडाउन से शिमला के टैक्सी चालकों का बुरा हाल है। फल सब्जी बेचकर कुछ लोग चला रहे हैं अपना घर। पटना के जयप्रभा अस्पताल का बारिश से बुरा हाल, मरीजों के वार्ड में घुसा पानी, तीमानदार नाराज। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में घुसा बारिश का पानी, मरीजों के वार्ड का तालाब जैसा हाल हुआ। अलर्ट के बावजूद नहीं किए गए अस्पताल को सुरक्षित रखने के कोई भी इंतजाम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, ट्विटर पर लिखा, पीएम की झूठी छवि के लिए किसी भी विभाग का मंत्री किसी भी विषय पर कुछ भी बोलने के लिए मजबूर है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ अपने बयान पर कायम है, बोले जो हालात है उसे लेकर ऐसा कहा। कमलनाथ ने कहा था कि भारत महान नहीं बदनाम है। कोरोना कर्फ्यू के बावजूद यूपी के मऊ में बीजेपी नेता आलोक जायसवाल ने बारबालाओं के साथ लगाए ठुमके, जमकर उड़ाए 500-500 रुपए के नोट, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के मंगोलपुरी में कोरोना की दवा और राशन लेने पहुंचे कई सारी भीड़। बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम रुकवाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।